नाज़रीन, मैं आप सब की जो है ना डिमांड के ऊपर आप लोगों ने मेरे कान खाए हुए थे कि शायद साहब आप जेल जाकर जो है ना देखें और हमें बताएं कि जेल के अंदर अफ्तारी का क्या बंदोबस्त है, कैदियों की हॉस्पिटैलिटी के बारे में क्या किया जा रहा है, कैदियों के लिए कुछ काम हुए हैं तो उनको कोई वॉच भी कर रहा है या हवा में सारी बातें हो। तो मैं यहाँ पर ज़हीर विरक साहब जो सुपरिटेंडेंट है ना, उनकी खिदमत में पेश हुआ हूँ। अभी अंदर चल के देखते हैं, मेरा इनके साथ टाइम जो था ना 7:30 बजे का था। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं अफ्तारी के बाद गया तो मुझे क्या पता लगे अंदर क्या मिलता है। तो अभी आज मैं अचानक आ गया 2 घंटे पहले। अब मैं अंदर जाकर ये देखूंगा कि अंदर जो फूड दी जानी है, जो हवालाती और कैदियों के लिए जो खाना पकाया गया है, उसका मेयार और स्टेटस क्या क्या, सफाई और सुथराई वहाँ पे है, ये सारी चीज़ें मैं देखने के लिए 2 घंटे पहले आ गया हूँ। अब अंदर जाकर देखते हैं उनका रवैया क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। मैं नाज़रीन जो है ना, आज आप सब की डिमांड पर आप लोगों ने मुझे कहा था कि जी मियाँ फ़ारूक नज़ीर साहब ने जो काम किए हैं, आईजी पंजाब ने, जो जेल खाना जात में इतने दबंग ऑफिसर हैं, तो आप जाकर उन सारे कामों का जो है वो देखें कि वाकई वो काम हो चुके हैं और जेलों के अंदर वो तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। जो बातें मैंने आपको पिछले प्रोग्राम से बताई हैं। तो आज जो है ना, मैं इंटरव्यूज़ का आगाज़ जो है ना कैंप जेल से करने लगा हूँ और मैं इंशाल्लाह कोशिश ये करूँगा पंजाब की दूसरी जो जेलें हैं ना, जहाँ पर आईजी साहब ने जो काम किए हैं, उनको जाकर चेक करूँ। और आपको जो है ना, मुझे तो यकीन है, मैं अगर एक वाक़े को रिपोर्ट कर रहा हूँ तो उसमें ज़ाहिर है कि मैंने पूरी इसकी तस्दीक की होती है। लेकिन मैं आज मेरे आने का बेसिक मकसद ये था कि मैं अपनी आंखों से देखूँ क्या वो तब्दीलियाँ जो हैं बिल्कुल उनको मेंटेन भी किया हुआ है, कि वो सिर्फ जो है ना एक बराए नाम होता है ना कि अगर आपने काम को कागज़ों में उसे कर दिया है तो लेकिन देखने में जो है ना वो काम उसकी वो खूबसूरती या वो जो चीज़ नज़र नहीं आ रही होती। ज़हीर विरक साहब जो है ना, मैंने आपको एक प्रोग्राम किया था, मैंने आपको बताया था इनका मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है। मैं रिहाई के टाइम ना, एकदम मेरे ऊपर सियासी को मुकदमा था, तो रिहाई के टाइम इन्होंने मुझे अपने कमरे बुला कहा था, शाहिद चौधरी बस छड़ दो, बहुत हो गई, बड़ी देर तो तुम आ जा रहे हो, बच्चे हम ताड़े बड़े हो गए, बेटा ताड़ा कानूनदान बन चुके और माशाल्लाह बड़ी शर्म आती कि जो ताड़ा बेटा वकील होकर तुम मिलने नहीं आता है। तो मैंने उस बात का जो है ना रिजल्ट ये निकाला कि अब मुझे नहीं आना चाहिए। मैंने इनसे वादा किया था और यही वो ज़हीर विरक साहब हैं जिनका मैं एहसानमंद हूँ और आज कैंप जेल यहाँ पे सुपरिटेंडेंट तैनात हैं। तो अभी इस इंटरव्यू का ना सिलसिला जो है इसका स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल मैं जो इनको करने लगा ना वो ये है कि विरक साहब तुसी दसा सर कि मियाँ फ़ारूक नज़ीर साहब ने आने तो बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा काम करवाए, तरक्याती ने, यानी इनके काम की जो अगर तरतीब मैं बनाऊँ ना तो मेरा ख्याल है 5 पेज बन जाएंगे अगर मैं एक लाइन में भी एक काम लिखूँ। कैंप जेल के अंदर जो काम हुए हैं उनमें कोई तफसील उनकी बतानी आप बेहतर समझेंगे? चौर साहब, मैं आपको एक तो अपनी जेल में वेलकम कहता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और आप हमेशा से जेल के हवाले से अपने मुख्तलिफ़ प्रोग्राम में हमारा भी जिक्र करते हैं और आईजी साहब का ख़ुसूसी तौर पर जिक्र करते हैं। और इसके साथ साथ जो अभी आपने अपने इंट्रो में भी कहा है कि आपको मेरी बात याद है जिसके ऊपर आपकी लाइफ लाइन जो है वो चेंज हुई, तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे। जी। और मैं तो अल्लाह से अजर की तवक्को करता हूँ। जहाँ तक आपके सवाल का तल्लक है, दूसरा पोर्शन जो था, मियाँ फ़ारूक साहब इंस्पेक्टर जनरल जेल खाना जात ने पूरे पंजाब में उनके मुख्तलिफ़ जेलों पे और पूरे पंजाब जेल खाना जात के लिए जो काम की एक तफसील है वो बड़ी लंबी है। लेकिन जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर का तल्लक है तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा काम जो हैं उन्होंने ज़ाती दिलचस्पी लेके करवाए हैं। वो हमने ही उनको एग्जीक्यूट किया है लेकिन उनकी हदायत के मुताबिक किया है, जिसमें सबसे पहले जो इंतहाई बाइस मसरत काम है वो ये है कि जुवेनाइल सेक्शन में उन्होंने एक ई लैब बनवाई है। अच्छा, जुवेनाइल सेक्शन में एक ई लैब बनाई है। फिर उसके बाद उन्होंने हुक्म दिया कि यही ई लैब जो है ये आप अडल्ट के लिए भी बनाएं, वो भी हमने सेल्फ हेल्प बेसिस पे बना ली है। अच्छा। फिर यूटिलिटी स्टोर सारे पंजाब में सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर में बना। फिर उसके सबसे पहले हमारे पास पॉपुलेशन क्योंकि खासी ज़्यादा है, हमारी कुछ बारकें फ़ंड्स की अदम दस्तियाबी और कॉन्ट्रैक्टर का जो है वो भाग जाने की वजह से वो बंद पड़ी हुई थी। उन्होंने कहा इनको मुकम्मल करवाएं, वो भी हमने मुखैर ज़राअत से मुकम्मल करवाई। और क्योंकि ये जेल 1930 की बनी हुई है तो इसमें मुख्तलिफ जो रूम्स थे, जो कमरे थे वो वसीदा हो चुके थे, उन सब को ऑपरेशनल उनकी हिदायत के मुताबिक करवाया। फिर स्टाफ भी वेल बीइंग के लिए हमने वार्डर मेस में जो है वो बेहतरी लाए, नया वार्डर मेस बनाया। मुलाजमीन की रहायशों के लिए एक पोर्शन था जिसका इफ्तिताह होना बाकी था, जिसमें कुछ काम होने वाला बाकी था, उसको उन्होंने कहा कि इसको फौरी तौर पे मुकम्मल करवाएं, वो मुकम्मल करवाया। फिर हमारे यहाँ पहला है पूरे पंजाब में एक हमने
मॉडर्न विजिटिंग एरिया बनाया है, उसको उन्होंने ऑपरेशनल करवाया है और हमने थ्रू मुखैर हज़रात उसमें इंटरकॉम सिस्टम लगाए हैं। आज आप डिस्ट्रिक्ट जेल में देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट जेल में आपको ये फ़ील नहीं होगा कि आप पाकिस्तान की किसी जेल में बैठ के मुलाकात कर रहे हैं या बाहर वहाँ पे एसी लगा हुआ है, वहाँ पे कुछ टेबल चेयर के ऊपर मुलाकात हो रही है, एक विजिबल मिरर है जिसमें दरमियान में आप बैठ के जो है वो काम करते हैं। तो एक बहुत बड़ी चेन है। फिर अभी यूटिलिटी स्टोर हमारे पास बन रहे हैं, जहाँ ऑपरेशनल हैं, इनसाइड भी स्मार्ट स्टोर बनाया है। फिर उन्होंने खसूसी तौर पे अपने स्टाफ के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई है, जिसमें स्टाफ के लिए भी अर्जा निरखों पे चीज़ें जो हैं वो यूटिलिटी स्टोर पे दस्तयाब हैं। तो वो जहाँ पे असीरान का देखते हैं वहाँ पे साथ साथ स्टाफ का भी उसी जज्बे के साथ और उसी तवज्जो के साथ वो उसको भी देखते हैं। तो वो दोनों काम जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट जेल में उन्होंने बड़े ही एहसन तरीके से हमारे से करवा लिए हैं और हमेशा हमें वो हदायत देते रहते हैं। फिर उसको वो फॉलो करते हैं, फिर उसको वो बजरिया CCTV भी वो चेक करते हैं। तो वो हर चीज़ को फॉलो करते हैं, मॉनिटर करते हैं और उसका रिज़ल्ट आप देख लेंगे। मैं सर जो है ना, मैंने एक दिन मियाँ साहब को ये कहा, मैंने कहा सर मुझे तो ये लगता है कि आप सोते ही नहीं। आप यकीन करेंगे मेरे साहब, मैंने बड़े बड़े IG साहब को देखा है, तो मिर्ज़ा शाह सलीम बेग साहब बड़े ज़बरदस्त आदमी थे, सरफराज मुफ्ती बड़े बड़े ताकतवर आए हैं यहाँ पे। लेकिन जिस तरह इन्होंने हंगामी सूरत हाल में काम करवाया ना, मुझे ये समझ नहीं आया कोई जंग लगने वाले मुल्क में। फिर जितने प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे ना, मुझे ये पता है बड़े ब्रेक हुए हुए थे, इन्होंने आगे सारी जो है पाया तकमील पे पहुँचा दिया। तो ये नामुमकिन था, कैसे मुमकिन बनाया इन्होंने? ये हर बंदे से अल्लाह ताला की ज़ात ने चौर साहब कोई ना कोई काम लेना होता है। जिस में कितना जितना काम है वो करते हैं और अल्लाह ने ये बात उनकी वदीयत की हुई है कि वो काम को करवाना भी जानते हैं और टाइम लाइन के अंदर वो करवाना जानते हैं। तो यही उनकी खूबी है, वो अपनी टीम डेवलप करते हैं, अपनी टीम से काम करवाते हैं, फॉलो करते हैं, हर तरीके से बैकअप करते हैं। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं, ये ना पब्लिक को बड़ा एक ना मसला है, लोग जो है ना वो तारीखों पे जाते हैं, आपको पता है वहाँ पे बख्शी खानों के अंदर लोगों की माएँ बहनें रुल रही हैं, वहाँ पे जाके सिर्फ मेरी नज़र में जो है ना ज़्यादातर हवालाती डेट डलवाने जाते हैं। और वहाँ पे जाने का बेसिक मकसद ये होता है कि जज साहब जो है ना मुलज़म को देख लें, उसको पूछ लें कि भाई तुम्हें जेल के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं, उसकी डेट डाल को उसको भेज ट्रायल से पहले। तो अगर ये अदालतें या कोर्ट्स जेल के अंदर ही बन जाएँ या एक जज साहब आके अंदर बैठ जाते हैं तो वो डेटें डाल लेते हैं और मुलज़म से पूछ रहे हैं तुम्हें कोई शिकायत है तो यहाँ पे बता दो, तो क्या उससे जो सरकारी मशीनरी इसमें तहम्बल मदाजी और रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा इसके साथ? ये जो सब बात आपकी बिल्कुल बजा है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं कि कोर्ट इनसाइड कोर्ट वो मौजूद अदालत देखती है कि उसने कोर्ट इनसाइड करनी है या कि बाहर करनी है। जहाँ तक आपका ये है कि क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जेल में इस वक्त 7000 के करीब प्रिजनर हैं, तो यहाँ पे तकरीबन 1000 लोग जो हैं वो डेली कोर्ट में तकरीबन जाते हैं। उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके चालान अभी सबमिट नहीं होते। चालान मीन कि उनका अभी ट्रायल शुरू नहीं होता, वो जस्ट उनकी रूनमाई की डेट्स होती हैं, ऐसे होता। तो वो उनमें हमने रिक्वेस्ट की सेशन जज साहब को, तो उन्होंने बड़ी शफकत की, तो उन्होंने जज डिप्यूट कर दिए हैं, वो 2 हफ्ते में 2 दफ़ा आते हैं। और जितने लोग हैं जिनको 3 महीने से कम अरसा हुआ है या चालान सबमिट नहीं हुआ, तो वो यहाँ पे ही कोर्ट उनको रूनमाई हो जाती है। उनकी नेक्स्ट डेट जो है वो डल जाती है, जिससे गाड़ियों का खर्चा भी बच जाता है, प्रिजनर की भी सेफ्टी सिक्योरिटी रहती है और जेल के ऊपर भी बर्डन कम होता है। तो इसमें तो काफ़ी वाले से काम तो कोर्ट कर रही है। सर आप मुझे ये बताएं, इसी साल में ख्याल आपका ट्रांसफ़र हो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जेल में ना, मेरी नज़र में पंजाब की ये 2 जेलें कोट लखपत और कैंप हसास हैं। तो जब आप यहाँ पे आए उस वक्त गिनती कितनी थी और अभी बढ़ी है? मेरे हिसाब से अभी गिनती बढ़ गई होगी। आपने अभी बताया कि यहाँ पे गिनती इतनी हो गई है, तो मैं तो हैरान हो गया, जबकि मेरे अंदाजे के मुताबिक यहाँ से इस जेल के अंदर 3000 से ज़्यादा की कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए। ये जो सब आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मुझे तकरीबन 1 साल इस जेल में हुआ है। तो जब मैंने चार्ज लिया था तो उस वक्त 4000 के बिलो थी इस जेल की पॉपुलेशन। तो अब जो है 1 साल के बाद इसकी गिनती 7500 से अभी 7000 हुई है। तो तकरीबन 3000 जो है इसकी पॉपुलेशन 1 साल में बढ़ गई है, जबकि इसकी सेंक्शन स्ट्रेंथ जो है वो 2000 प्रिजनर की है। तो 2000 के अगेंस्ट हमने 7000 को रखा है। फिर उसमें वो हमने आई साहब की डायरेक्शन के ऊपर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स मेजर्स लिए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जेल में अब कोई ऐसा प्रिजनर नहीं है कि जिसको सोने की जगह ना मिले, लेकिन वो सारा ज़ाहिर है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तो 2000 के लिए है, लेकिन हम 7000 को भी अल्हम्दुलिल्लाह ईज़िली अकोमोडेट कर रहे हैं।
सर बैरकें जो है ना, जो मंशियात बैरकें, वहाँ पर जहाँ आपको पता खड्डा सिस्टम है, एक खड्डा और एक चरी, तो लोग वहाँ पे बड़े सोए होते थे। तो उसके अलावा ना लोग जंगलों के साथ उन्होंने धोतियाँ बांधी होती थी और उसके अंदर भी लोग सोते थे। अभी क्या उसकी कैपेसिटी को आपने, लोग नीचे ज़मीन पर आकर सोना शुरू हो गए, कैपेसिटी बढ़ाई है वहाँ पर हवालाती और कैदियों की आपने? ये बिल्कुल जो सब, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी है, प्रैक्टिकली चीज़ें हैं, शायद लोगों को अंदाज़ा नहीं है, लेकिन इसमें होम सेक्रेटरी साहब और आईजी साहब ने ज़ाती तौर पे विज़िट किया, तो उन्होंने कुछ फौरी तौर पे जो हमें इक़दाम करने थे उनके ऊपर उन्होंने हदायत जारी की। जैसे बारकों के साथ बरामदे होते हैं जो रूटीन में बंद होते हैं, लेकिन अभी उन्होंने कहा क्योंकि गिनती ज़्यादा है तो आप बरामदों को भी खोल दें और उनमें वो तमाम फैसिलिटीज़ जो एक प्रिजनर को चाहिए वो वहाँ पर प्रोवाइड करें। तो उससे हम लोगों ने इनको अकोमोडेट कर लिया। तो सर इसमें अगर ये नई जेल को अगर आप डबल मंजिल कर दें, एक मंजिल और क्योंकि वो सारी एक मंजिल है, सिंगल मंजिल, तो कैंप पुरानी तो सारी जेल जो डबल है इसकी मंजिलें, तो वो अगर हो जाए तो मेरी नज़र में इसकी कैपेसिटी और मेंटेन इसको किया जा सकता है क्या? वो तवज्जो इसकी मियाँ साहब को ये करें पॉइंट ये हाईलाइट, ये अथॉरिटी के नोटिस में है, इसके ऊपर काम हो रहा है, डबल कर रहे हैं। अच्छा, इस वक्त जो है रमज़ान के लिए अपने अफ्तारी पैकेज जो है कैदियों के लिए स्पेशल किया हुआ तैयार, कुछ अच्छी चीज़ है उनको क्या? ये रमज़ान में जी हम इनको कुछ स्पेशल साथ डाइट जो है वो ऐड करते हैं, जो रूटीन में ये पूरा महीना या पूरा साल जो खुराक लेते हैं उसके साथ इनको एक्स्ट्रा खुराक हम लोग देते हैं। जैसे सुबह नाश्ते में ये चाय और सालन लेते थे, लेकिन अब सुबह के जो दोपहर का खाना और नाश्ता वो दोनों चीज़ें, अच्छा। मतलब चाय और सालन और रोटी और उसके साथ एक बॉयल्ड अंडा, और नाश्ते में ये सुबह सहरी में, ये सहरी में, और अफ्तारी में हम लोग इनको शाम का खाना, फिर उसके साथ एक समोसा, फिर खजूरें 4 से 5 इनको हो जाती है, मतलब 30 ग्राम उनका है वज़न, फिर उसके साथ हम लोग इन्हें दूध और शरबत ये हम लोग इन्हें देते हैं अफ्तारी के टाइम। अच्छा सर, पहले जेलों में ये होता था कि मुझे तो इस चीज़ का अंदाज़ा कि रोटी कोई भी सुपरिटेंडेंट लेट नहीं कर सकता, हवालाती जो जंगले खड़काने शुरू कर दें, इंतशार फैलने का खतरा होता है। रोटी तो आपने हर सूरत में इनको टाइम पे देनी होती है। पहले ये था कि अगर गैस की कोई प्रॉब्लम हो गया ना तो बाहर से आप लकड़ी मंगवाते थे इमरजेंसी, क्या अभी भी आपको लकड़ी मंगवानी पड़ रही है या कोई जनरेटर या कोई सिलेंडर वगैरह का बंदोबस्त किया है? इसमें कोई कमी पेशी है या हो चुका भी? गैस आती है कुछ औकात में, जैसे बाहर शहर के अंदर आती है, वहाँ इस जेल के अंदर भी उसकी लोड शेडिंग होती है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो लकड़ी वाला भी सिस्टम साथ साथ मौजूद है, लकड़ी पे भी खाना जो है वो साथ बनाते हैं, लेकिन खाना बर वक्त तैयार करना होता है, बर वक्त ही प्रिजनर को हम लोगों ने डिलीवर करना होता है। वो तो मौजूद। अच्छा मुझे ये बताएं, जो PCO आपने बनाया है इस पर कितने लोग जो है मुल्ज़मान तकरीबन अंदाज़न एक दिन में वो अपने मुलाकातियों से बात कर सकते हैं, वारसों से? ये PCO चौर साहब जो है वो तमाम प्रिजनर के लिए है, कुछ कैटेगरीज़ के ऊपर गवर्नमेंट ने अभी इजाज़त नहीं दी, बाकी तमाम कैटेगरीज़ हैं वो PCO की सहूलत को अवेल कर लेती हैं। 40 मिनट हम लोग इनको पर वीक देते हैं, तो वो 5 नंबरों के ऊपर फ़ोन कर लेते हैं, तो तकरीबन 500 से 600 लोग जो हैं वो डेली PCO जो है वो डेली हफ्ते में इस्तेमाल कर लेते हैं। एक हफ्ते में एक दफ़ा करना होता है, तो वो जो है इसको अपना इस्तेमाल करते हैं 40 मिनट। अभी आई साहब ने हिदायत दी है कि इस PCO की कैपेसिटी को आप बढ़ाएं, इसमें वो वीडियो कॉल की सहूलत लेके आ रहे हैं, और क्योंकि इस जेल में पहले तो 2 दफ़ा था, क्योंकि जेल में वो सिस्टम वही मौजूद था और प्रिजनर जो है उनकी तादाद डबल हो गई, तो फिर हमने अभी शॉर्ट टर्म के लिए हम हफ्ते में 1 दफ़ा करवा रहे हैं, वरना तो पहले हम हफ्ते में 2 दफ़ा करवाते थे। अच्छा सर, ये जो मुंडे खाने हैं यानी नॉर्मल वार्ड जो हैं, आपको पता है कि वहाँ पे बच्चे बड़े हसास होते हैं, वो उनको छोटी छोटी बातों में इमोशनल हो जाते हैं, और वो नशा भी अंदर यानी ले जाने में वो तकरीबन जेलों के अंदर सफ़े अव्वल शरारती होते हैं, ना समझ होते हैं। इनके लिए इनकी तरबियत के लिए जो टीचर आपने रखे हुए हैं, क्या उनको कोई बात, क्योंकि मुझे ये अंदाज़ा है कि वो अक्सर ना अंदर जाके ना, जब हम अंदर थे जिस टाइम की मैं बातें आपको बता रहा हूँ, तो ये टीचर जाकर अंदर बैठ जाते थे हवालातियों के पास। क्या इनका कोई चेक एंड बैलेंस, या आप मुझे यकीन है क्योंकि अब आप आगे यहाँ पे लगे और तजर्बाकार हैं, क्या इनको चेक करते हैं आपके, ये जाकर अंदर कहती हूँ, या इस्लाहत भी करते हैं या वैसे टाइम पास करते हैं? ये बड़ी अच्छी, खास करके नॉर्मल वार्ड के जो बच्चे, बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है। ये आम तौर पे जो हमारे आपके जो नाजरीन हैं या सिविल सोसाइटी है, ये उनका एक बहुत बड़ा उनके ज़हन में खदशा होता है कि वहाँ पे जो अगर जुवेनाइल है, कम उम्र बच्चा है, तो वो शायद बड़ों के साथ बंद होगा या उसके साथ वो किस तरह का सलूक करते होंगे। तो ये एक बिल्कुल जेल के अंदर एक बड़ा ही हसास एरिया बनाया होता है, और उम्रों में भी जुवेनाइल सेक्शन में हम लोग रखते हैं उनकी 18 साल से कम उम्र के बच्चे, और उनकी भी आगे क्लासिफिकेशन की होती है। उनके लिए जो टीचर्स हैं उनका एक बाकायदा क्राइटेरिया है, उसकी अंदर से ही वो गुजर के आते हैं,
फिर वहाँ पे डेडिकेटेड स्टाफ जो है उनको लुक आफ्टर करता है। किसी तरह सा मतलब किसी की बंदे की इस तरह की नहीं हो सकती कि वो किसी के साथ फालतू औकात में ऐसे बैठा रहे। तो उनके लिए बच्चों के ऊपर तो स्पेशल अटेंशन है, गवर्नमेंट की बड़ी स्पेशल डायरेक्शन होती हैं और हमेशा मेरी भी ये होता है कि मैं उनके ऊपर हमेशा से उनकी स्पेशल केयर जो है वो करूँ। बीइंग हेड हुई है मेरी जिम्मेदारी भी है। माशाल्लाह। अच्छा सर, ये जो अपनी यूटिलिटी स्टोर अंदर उसके कैदी और हवालाती खुद आगे जो परचेजिंग कर रहे हैं, उसके मस्बत असरात के लिए फ़ायदा हुआ है कुछ, या उसमें कैदी को शिकायत कर देंगे ये चीज़ें ये जो है ना एक्सपायर या ऐसा मसला दें, या आप जो है पूरे स्टॉक को चेक करके जो है कैदियों और हवालाती तक पहुँचाते हैं, क्या करते हैं उसको, कैसे मेनटेन करते हैं? चोर साहब, आज आप 2024 में चल रहे हैं, अभी आपको बहुत कुछ चीज़ें सोचने की ज़रूरत है, बहुत कुछ रवायात को बदलने की ज़रूरत है। ये वही पॉइंट ऑफ व्यू आईजी साहब साथ लेके चले हैं। तो हमने ये पहले सोच भी नहीं सकता था कोई कि कोई इस तरह अपनी बारक से निकल के तो इस तरह से जाए कि कोई चीज़ ख़रीद लेगा, लेकिन ये लोगों चीज़ ख़रीद रहे हैं, लोगों का एतमाद बढ़ रहा है। और जहाँ तक क्वालिटी की है तो क्वालिटी तो यूटिलिटी स्टोर उसका ज़िम्मेदार है, फिर हम भी चेक करते हैं, क्वालिटी के ऊपर तो कोई कंप्रोमाइज़ ही नहीं होता। और जब आप प्रिजनर को बैकअप करते हैं, प्रिजनर के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, प्रिजनर को ओनरशिप देते हैं कि ये वाश बेसन आपके लिए लगाया है, ये शीशा आपके लिए लगाया है, ये स्टोर आपका है, तो मेरा तो ये 99% मेरा ये फर्म बिलीव है, वो उसको ओन करते हैं, वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं और वो हमारे से ज़्यादा मतलब केयरफुल तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा सर, आपकी जेल में 2 टैंकियाँ बनी हैं, मेरे ख्याल वो नई जेल में बनी है, बहुत हैवी किस्म की। इसका मुझे याद है कि उसको बहुत गंदा एक टाइम पे इसका पानी अंदर आता था। उसकी सफाई सुथराई के लिए कोई आपने कोई टीम रखी है जो बाकायदा उसको आगे चेक करे, और ताकि कैदियों को जो है ना, क्योंकि अक्सर जो था उस टाइम पे लोग कपड़ा लगा कर तो अंदर कोई जंग वगैरह कोई ऐसी चीज़ है तो उससे वो बच जाए, उसके लिए उस सिस्टम को बनाया हुआ आपने, या कैदियों के लिए फ़िल्टर लगाया है, कुछ किया है सब बंदोबस्त आपने? चर साहब, जो आपके दौरान में आपने जो चीज़ें देखी हैं वो ज़ाहिर है आप हमेशा पॉइंट आउट करते रहते हैं, उसके ऊपर हम लोग बड़ा काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इन जो वाटर टैंक है इनकी क्लोरीनेशन होती है और अच्छा। वह जो पानी की वायरिंग है वो चेंज होती है, फ़िल्टर प्लांट लगे हुए हैं। और अभी बड़ी आपके लिए ये बात जो है खुशी वाली भी होगी और आप इसको अप्रिशिएट भी करेंगे कि अभी हमारा रिसेंटली पूरी जेल का ही जो है ना वो सर्वे हुआ है। अच्छा। मेडिकल टेस्ट हुए हैं सार के मतलब सारी जेल के। तो हेपेटाइटिस जो मेन पानी की वजह से बीमारी हो सकती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सोसाइटी से जो सिविल सोसाइटी है उससे बहुत ही कम दर्जे पे हमारे भी यहाँ पे कोई प्रिजनर डिटेक्ट हुआ है, मतलब ना होने के बराबर है। तो ये हमारा जो इसके हाइजीनिक हवाले से तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बड़ी अच्छे तरीके से। अच्छा सर, मुझे ये पता लगा था कि आपने कैंप जेल में कोई लाइब्रेरी बनाई है, कि उस लाइब्रेरी में मुझे किसी ने कहा था कि सिर्फ मजहबी किताबें जो है ना वहाँ पे मिलती हैं, कोई नावल डाइजेस्ट इस तरह की चीज़ उन्होंने नहीं रखी। कुछ लोग इख्तलाफ रखते हैं कि हमें वो जब मजहबी किताबें हम नहीं पढ़ सकते, यानी उनका इख्तलाफ है ना, तो उसके लिए कुछ साथ आप दूसरी बुक्स वगैरह क्यों भी अरेंज नहीं करते? अगर एक बंदा नहीं, किसी को ज़बरदस्ती आप नहीं कह सकते कि पढ़े, तो लाइब्रेरी तो वो एक बड़ा अच्छा बड़ा मस्बत वो इकदाम है, लेकिन मैं कहता हूँ और उसके अंदर डाइजेस्ट और रसाले उनका ऐड कर दिया, मेरी नज़र में ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये लाइब्रेरी अब चर साहब कंप्लीशन के करीब है। आई साहब को इसकी सारी SOP और बाकी चीज़ें भिजवा दी हैं। वो जैसे ही उन्होंने कहना है गो हेड देना है तो फिर इसके ऊपर इसने ऑपरेशनल हो जाएगी। अभी उसका टेस्ट रन तो चल रहा है। तो अभी मैं जैसे पहले भी आपको बता रहा हूँ ये 2024 चल रहा है। अभी आई साहब की हिदायत के मुताबिक मैंने 20 जो है ना वो कंप्यूटर लगाए हैं ऊपर, उनके ऊपर हम लोग फायर वॉल लगा के तो ई लैब ये बनेगी कि लोग एजुकेटिव वेबसाइट पे जाएंगे और अपने जो उनके दिलचस्पी के टॉपिक्स हैं उनके ऊपर वो डाउनलोड करके चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पे आपकी बात बिल्कुल बजाय है। शुरू में ऐसे ही होता था, मजहबी कुतुब थी, लेकिन जो कुतुब और हैं वो मजहबी भी हैं और हमारे पास लिटरेचर की भी कुतुब हैं जो घर असीरान अपनी बारक्स में लेके जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसी भी जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की तरह हमने वेबसाइट तक लोगों को रसाई देंगे इंशाल्लाह। जैसे ही आई साहब गो हेड देंगे तो वहाँ पे चीज़ें डाउनलोड करके वो असर हासिल का जो नॉलेज है वो हासिल करेंगे, ना कि वो कोई पुराना बुक्स और पुरानी बुक्स और रसायल वो पढ़ेंगे। अब क्योंकि ये शहर की जेल है, लाहौर में लोगों का लिटरेसी रेट बेहतर है, तो उसी को देखते हुए ये काम आई साहब की हिदायत के मुताबिक किया है। अच्छा सर, एक चीज़ आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि मैंने ना अक्सर मुलाजमीन और अफसरान को ये कहा है कि हम लोग खुदा न खास्ता अगर जेलों में कैद होते हैं ना, तो जो जेल का अफसर है ना वो भी पहले दिन भर्ती के बाद कैद हो गया। अब देखिए फ़र्क क्या होता है, कोई फ़र्क नहीं होता।
हम भी जेल की रोटी खाते हैं, वो भी बेचारा जेल की रोटी खाता है, हम भी वही पानी पीते हैं, वो भी वही पानी पीता है। हाँ, यानी वो भी उसी तरह बाहर नहीं जा सकता, हम भी बाहर नहीं जा सकते। शाम को गिनती हमारी भी लॉकअप होती है, वो बेचारे सारा दिन लॉकअप रहते हैं। आप मुझे एक बात बताएं, ये मैं एक आपसे अपनी ज़ाती जो है ना एक जो है तजर्बा से शेयर करने लगा हूँ। मुलाजमीन अक्सर ये जो है ना शिकायत करते हैं और मुझे कॉलें आती हैं कि जी साहब हमें छुट्टी नहीं देते। आप मुझे ये बताएं, इसके लिए आप अपने पास जो है ना कोई ऐसा आला रखें कि आप उनको चेक कर रहे हैं कि यार इसकी ज़रूरत जायज़ है। अगर उसकी जायज़ बनती है तो सारा मुझे ये बताएं उनको छुट्टी दे देनी चाहिए ना। अक्सर लोग ये गिला करते हैं। देखें जी, इसमें ये बड़ा डिबेटेबल इशू है। एक तो ये है कि हम जो गवर्नमेंट सर्विस है उसके कुछ क़वायद ज़वाबित हैं, फिर जो यूनिफॉर्म फोर्स है इसके उससे भी ज़्यादा क़वायद ज़वाबित हैं। अभी जितना भी हमारा प्रिजन स्टाफ है उस सब को गवर्नमेंट ने रिहाइश दी हुई है। गवर्नमेंट ये सपोज़ करती है कि हम लोग अपने अदारे के ऊपर 24 आवर अवेलेबल रहें। वो सुपरडेंट से लेके एक वार्डर तक, जिसको घर चाहिए उसको घर देते हैं, जिसके जो घर फैमिली नहीं साथ रखना चाहता उसको वो हॉस्टल देते हैं कि वो सिंगल इसमें रहें। और जब उनको ज़रूरत हो उस छुट्टी के लिए फिर हम लोगों ने बैच सिस्टम बनाए होते हैं कि बैच सिस्टम जो है उसके अपने बैच के दरमियान जाएं। अब छुट्टी कैजुअल लीव्स हैं, महीने साल में 24 हैं तो महीने में 2 छुट्टियां बनती हैं। अब 2 छुट्टियां के ऊपर अगर किसी का गुजारा नहीं है, अगर उसी को कोई जायज़ ज़रूरत है तो फिर उसको एक्स्ट्रा भी मिल जाती है। इसमें सिर्फ 2 या 4% लोग ऐसे होते हैं जिनको हर वक्त छुट्टी चाहिए होती है। 95% जो स्टाफ है उनको पता होता है, उन्होंने अपने जितने भी घरेलू काम हैं वो उन छुट्टियों के लिए पेंडिंग रखे होते हैं। जैसे उनको छुट्टी मिलती है तो वो अपने घर में चले जाते हैं। बाकी हम लोग की मन हैसुल कौम ये है कि हम लोग तनख्वाह तो लें लेकिन काम ना करें, तो ये उसी का एक अफसाना होता है कि हम लोगों की छुट्टी की तरफ तवज्जो होती है। वरना ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट हमें ऑफ़र करती है जब कोई भी बंदा सरकारी भर्ती होता है कि आपको इस वक्त छुट्टी मिलेगी, ये तनख्वाह मिलेगी, यहाँ पे आप रहेंगे। उस वक्त हम लोग हर चीज़ के ऊपर साइन भी कर देते हैं, दस्तखत भी करते हैं। बाद में फिर हमें ये चीज़ें याद आनी शुरू हो जाती हैं। जो घर में नौकरी करता है वो सबसे आम हो जाता है, कोई भी काम हो तो उसी ने जाना होता है। तो फिर हमने गवर्नमेंट भी उनसे कुछ रिक्वायर करती है, गवर्नमेंट की भी कुछ रिक्वायरमेंट है कि वो आपको तनख्वाह देती है, फिर उसने काम भी करवाना है। जो मेरे काम करने वाला काम है, मैं ना होऊंगा तो कौन करेगा ना, और कितनी देर करेगा। तो ये चीज़ें कुछ हैं इस तरह की लोगों में। कुछ तो ज़ाहिर है ड्यूटी आवर्स तो हैं, ज़ाहिर है हम लोग गर्मी में भी खड़े होते हैं, धूप में भी खड़े होते हैं, आंधी में भी खड़े होते हैं। हमारे ड्यूटी आवर तो टफ़ हैं, लेकिन ये चीज़ें सारी हमारी सर्विस का हिस्सा हैं। हम अगर सर्विस करते हैं तो फिर इन्हें हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। आप बाहर ना बड़े रिपोर्ट होते हैं वाक़यात के जी, लाहौर में डकैतियाँ बढ़ गई, लाहौर में कत्ल वगारत हो गई, शूटर्स आ गए, फ़लाँ हो गया, ढमकान हो गया। आप उस ओहदे पे विराजमान है, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, पब्लिक की अवेयरनेस के लिए आपने जेन्युइन बताना है। सुबह मलाजे के अंदर ज़्यादा जो लोग आते हैं मुलजमान, उनमें किस जुर्म की ज़्यादा लोग जो है ना उनकी आमद होती है जेल के अंदर, ताकि लोगों को पता लग सके कि ये जुर्म ज़्यादा हो रहा है। ये डेटा बड़ा अच्छा चौक साहब आपने पूछा है। इसमें ये है कि मेरे पास से 100% आते हैं, 100 को आप देखें प्रपोर्शनेट निकालें उसमें तो 50% लोग जो हैं वो ड्रग केसेस में आते हैं। ड्रग केसेस जितने भी लोग आएंगे वो 10 होंगे तो 5 होंगे, अगर 100 होंगे तो 50 होंगे। और बाकी 50 में से 25% लोग जो हैं वो डकैती और रॉबरी और चोरी में होते हैं। 75% हो गए, और 25% दीगर जो छोटे केसेस हैं या मर्डर है या कोई वाइट कलर क्राइम्स हैं, तो बाकी की रेशो इतनी। अच्छा सर, आखिरी लास्ट सी बात बता दीजिएगा, जो खाना अंदर देते हैं आपको, गोश्त वगैरह जो अंदर आता है, उसको अंदर ज़िबा करवा रहे हैं या वो बाहर से कटा हुआ आता है? एक तो होता है ना गोश्त को बंदा वैसे देख के कह देता है कि गोश्त ठीक है, और एक होता है बंदा उसे पानी में डाल के चेक करता है, अगर कटा हुआ आता है। तो आपने इसका क्या सिस्टम बनाया हुआ है यहाँ पे? ये इसका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम है। हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इसका मुर्गी का, वो हम लोग ज़िंदा मुर्गी मंगवाते हैं जेल के अंदर। फिर यहाँ पे हमने अपना स्लाटर हाउस बनाया हुआ है। उस स्लाटर हाउस में उनको मेडिकल अफसर, सुपरिटेंडेंट जेल, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल, वो उनको चेक करते हैं। पहले ज़िंदा मुर्गी को चेक करते हैं, फिर गोश्त बनाने के बाद चेक करते हैं। फिर गोश्त का एक वेट होता है कि मुर्गी का वेट जो है वो 900 से लेके 1100 ग्राम तक की एक मुर्गी होगी, उसका चरगे का वेट। फिर उसमें से बोटियाँ बनेंगी, और फिर उसमें गर्दन और कोटा वो हमने कॉन्ट्रैक्ट में ही नहीं है, वो हमने लेना ही नहीं उसे। तो फिर जो बोटी बाकी बचती है वो सारी इक्वली होती है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि वो जो है किसी को कोई ख़राब बोटी मिल रही है या छोटी मिल रही है। फिर उस बोटी का भी वज़न है, और फिर ऊपर सबसे ज़्यादा इसकी मॉनिटरिंग है जो हमारे आईजी साहब के खुद भी करते हैं, और उनका ऑफिस वाले जो हैं वो CCTV कैमरा से कर रहे होते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग होती है।
वो रिकॉर्डिंग डेली बेसिस के ऊपर वहाँ पे जाती भी है, फिर ऑनलाइन उसको विज़िट करते हैं। तो ये सारा CCTV के कंट्रोल में ही है ये सारी चीज़ें। ये सिर्फ मैं ही बतौर सुपरन जेल नहीं देख रहा, बल्कि इंस्पेक्टोरेट और होम डिपार्टमेंट तक ये सबको मॉनिटर करते हैं। नाज़रीन, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको जाकर जो है ना वहाँ पर जो हालात वाक़यात हूँ सब आपसे शेयर करूँगा। ज़हीर विरक साहब की खिदमत में हाजिर हुआ। इन्होंने मेरे तमाम सवालात का जो है जवाब दिया, और ये वो सवाल थे जो कोई शायद जो है ना मीडिया एंकर जो है इनसे नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं खड्डा और चरी क्या है तो सवाल आप क्या करेंगे। ये जेल की टिपिकल लैंग्वेज होती है। तो मेरा ख्याल है मैंने जितने भी सवाल इनसे किए हैं आपने उनके जवाब सुन लिए हैं, और ये सारे मस्बत हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि IG मियाँ फारूक नज़ीर जो है ना, मेरा पहला प्रोग्राम आप निकाल कर देखा जो मैंने उनकी बायोग्राफी मैंने आपको बताया था, हंगामी सूरत हाल जो है उन्होंने बर्पा कर दी है। जितने तेज़ी से उन्होंने काम किया, एक बैरक नहीं बनती 2 साल में। मैंने देखा पिछले अदवार में क्या होता है, तो बड़े मस्बत इक़दाम हुए हैं। अभी मैं आपको ले जाकर ना अंदर सारा दिखाता हूँ, हर चीज़ जो है उसको मैं खुद भी देखता हूँ और आपको भी कैमरे की नज़र से दिखाता हूँ। आप खुद फैसला कीजिएगा। अभी इन्होंने कहा है ना, मैंने अभी इनको मजाक में कहा, मैंने कहा ये एम्बुलेंस अंदर खड़ी होती है, इन्होंने कहा जी बिल्कुल खड़ी होती है। मैंने कहा लोडर, इन्होंने कहा 24 घंटे यहाँ पे होता है। यानी पहले होता था कि अगर कोई बंदा बीमार है ना, पहले थाली खटखटाने ने जंगलों के साथ कांस्टेबल आया, फिर उससे जाकर शिकायत कर रही, बड़ा लंबा प्रोसीजर था। इतनी देर में कई बेचारे मर जाते थे। अभी जेल के अंदर जो है ना, अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एम्बुलेंस खड़ी है। रीज़न कि अगर किसी को इमरजेंसी होती है, छोटी सी वैन है वो बैरकों में चली जाती है, बंदा उठाया और सीधा बाहर। तो ये बड़े मस्बत इक़दाम और आप लोगों को पता लगना चाहिए थे। पिछले दिनों मैं देख रहा हूँ लोग जिसका कोई काम नहीं ना होता वो यूट्यूब पे आकर कौन फूम बोलने शुरू कर देते हैं। तो भैया हमेशा मस्बत रिपोर्ट करें, वो चीज़ें पब्लिक को दिखाएं जो पब्लिक देखना चाहती है। तो अभी मेरे साथ रहे, मैं आपको चल के अंदर दिखाता हूँ कि अंदर क्या मामला चल रहा है। और ये जेल की एंट्रेंस है, यहाँ से जो है ना ये रास्ता पक्का जाता है। आप ये देखेंगे ये इसके लिए जाने के लिए रास्ता खुला होता है। अगर कोई भी हंगामी सूरत आ रहा है तो यही रास्ता इसी तरह का खुला है, बैरकों के अंदर होता है। अब एम्बुलेंस सीधी बैरक या चक्की के आगे जाती है, वहाँ से जो मरीज़ है उसको उठाती है और सीधा इसको हॉस्पिटल। ये नाज़रीन देखे, अब हम जो है ना आ गए हैं लंगर के अंदर ना, और यहाँ पर जो ये क्या पड़ा भाई, खजूर है, चेक करें ना ऐसे। लेकिन अब यकीन करें नाज़रीन, हशरलीला मैं वो सच बता रहा हूँ कि बिल्कुल जैनुइन है, कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं। और देखें किस तरतीब से पड़ी हुई हैं चीज़ें। हालांकि घरों में भी जो है ना इतनी एहतियात से चीज़ें नहीं पड़ी होती, बाल्टियाँ साफ़ सुथरी हैं। और अब देखें यहाँ पर मेरी नज़र में तो इतनी सफाई और सुथराई, ये जो है ना ये कोई हमें दिखाने के लिए नहीं ऐसे हुआ। यहाँ पे जो है ना इतने हंगामी सूरत हाल में जो काम हो रहे हैं और इनको मॉनिटर किया जा रहा है। अगर विरक साहब ने पूरी जेल में कैमरे लगाए हुए हैं तो इनके ऊपर भी कैमरे लगे हुए हैं। और ये सारा मॉनिटरिंग का जो है कमाल है कि 2 साल के अंदर जो है ना जेलों के नक्शे बदल गए। सर ये कैमरे का वैसे ही बड़ा प्रेशर होता है। ये क्या बना हुआ सर? आज इनका है जी मेन्यू में बुध है, गोश्त, मुर्गी और आलू। सर इस रोटी का जो वेट है कितना दे रहे हैं आप? ये वेट दे रहे हैं जी 325 से लेके 345 ग्राम तक। और जो हवाला दी रोटी जाती है उसमें बोटी एक होती है? एक बोटी एक बंदे को, और उस बोटी का भी वजन है। ये बोटी जो है ये 90 ग्राम की एक बोटी होगी जिंदा। अच्छा, जब उसका गोश्त बनेगा। ये एक समोसा देंगे, ये 5 जो है ये यहाँ पे बन रहे हैं? ये अंदर बन रहे हैं, खुद बनवा रहे हैं। ये खुद बनवा रहे हैं। या साहब ने कहा कि जी बाहर से नहीं लेने, आप अपने जो है ना इनसाइड से। अब नाज़रीन जो है ना हम जिधर ये सारा कैदियों की जो अफ्तारी का सामान तैयार हुआ है ना उस हॉल में जाने लगे हैं। मुझे जो है ना IG साहब ने जो टाइम मैंने उनसे लिया था 6:30 बजे का था। मैंने कहा उस वक्त तो अफ्तारी हो चुकी होगी, तो मैं टाइम से 2 घंटे पहले आ गया। अचानक जाकर देखूँ वहाँ पे क्या हो रहा है। ये मैं ना आपको दिखाता हूँ। मैंने इनमें से चले ये इस बास्केट के मैं नीचे खड़ा होता हूँ। अब ये देखें, ये समोसा जो है ना इसमें आप मुझे ये बताएं कि मुझे तो इसमें ना हशर लीला, और आप लोग मेरी बात को मानते हैं, मैं कोई एंकर तो हूँ नहीं कि मैंने यहाँ पे आकर जो है ना जेल वाला सबको मुफादात देने हैं। मैं तो जो देख रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ और बिल्कुल जेन्युइनली बता रहा हूँ। कोई चीज़ में जो है ना मुझे वो बुसी तरक्की कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। और आप लोगों को ये पता है कि ठंडा फूका बंदा हूँ। और ये देखा ना माशाल्लाह तरियाँ ऊपर पड़ी हुई हैं, तरी कहते हैं घी को। और आप देखें कि ये बाल्टियाँ भरी हुई हैं किस तरतीब से रखी हुई हैं। और मुझे यहाँ पर कोई ऐसा गंद, कोई मक्खी, कोई मच्छर, ये जालियाँ लगी हुई हैं। और आप देखें, मैं आप सबको दिखाता हूँ, 1 सेकंड आप देखें, पीछे करो ज़रा, पीछे करो। ये बाल्टी है, ये दिखाओ ज़रा इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है। ये देखें नाज़रीन, अब एक पौवे में ये आ गया। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ पे आगे मैंने ये चेक करवाया, आप देखें एक पौवे में कितना आ गया। इसके बाद आप देखें ये सब बाल्टियाँ पड़ी हुई हैं ना। अब हम इस बाल्टी को चेक कर लेते हैं।
ये देखें नाज़रीन, यानी कि ये देखें शोरबा मैंने पीछे किया है, बाबर ये दिखाओ ज़रा कैमरे से, और ये देखें गोश्त ही गोश्त पड़ा हुआ है। ये नाज़रीन अब फ़र्श देखें ज़रा, दीवारों को दिखाओ, फिर देखें चेक करें आप, कोई यहाँ पे डस्ट नहीं नज़र आ रही, कोई ऐसी चीज़ें हैं कि जो मैं आपको बता सकूँगा यहाँ पे है। और मैं अपने विज़िट से 2 घंटे पहले आ गया हूँ। मुझे सुप्रिटेंडेंट साहब ने कहा कि जी आप पहले क्यों आ गए हैं? मैंने कहा सर अगर मैं मुकर्रर टाइम पे आता तो अफ्तारी तो जो है आप दे चुके होने थे, तो हमें कैसे पता लगना। वो दिखाएँ कोई चीज़ ज़रा दिखाएँ। ये देखें नाज़रीन, इसके ऊपर जाली पड़ी हुई थी, पर्दा बारीक सा कपड़ा इसके ऊपर डाला हुआ था। और इस पूरे लंगर के अंदर जेन्युइनली मैं आप लोगों को बताया, मैंने कभी बोगस बात नहीं की। एक मक्खी और एक मच्छर, पंखे चल रहे हैं ऊपर, दूध नीचे बाल्टियों में पड़ा हुआ है, ऊपर इसके जाली वाला कपड़ा पड़ा हुआ था। पहले क्या होता था, आपकी सोच के अंदर वो चीज़ें नहीं होंगी जो पहले होता था, लेकिन अभी सब कुछ चेंज हो चुका हुआ है। आपको मैं चीज़ें वो दिखाने लूँगा जो कोई कैमरामैन नहीं बता सकता। ये फूड ट्राली है ना, मेरी नज़र में ये गंदी होनी चाहिए थी, क्योंकि इसके ऊपर फूड जाती है। तो आप देखें कि मैंने अचानक आकर जो है ना इसको खोल के देखा है, इनकी तवक्को भी नहीं होगी कि मैं इसको खोलूँगा। तो नाज़रीन आप यकीन करें, ये देखें इसके ऊपर जो है ना मेरी उंगली के ऊपर कोई डस्ट नहीं लगी। इसका मतलब क्या है कि इसको डेली जो है ना इसी तरह साफ़ किया जाता है, वरना इसके ऊपर तो दाल गिरी होनी चाहिए थी। ये सर मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ जेन्युइनली। हकीकत में मैं जो है ना मैंने कहा इसके अंदर कोई ना कोई मुद्दा पकड़ा जाए लेकिन नहीं पकड़ा गया। माशाल्लाह बड़ी बात है, बड़ी बात है। मेरे साहब माशाल्लाह एक बात आपको मैं बता दूँ, जिस तरह आपने मेनटेन किया हुआ है ना, खुदा की कसम, मैं लोगों को जब मैंने ये बातें सारी बतानी है ना, लोगों को मेरे ऊपर बड़ी तवक्कुआत थी कि चोई साहब जाकर नया काम पकड़ें। अगर इस ट्रॉली में से कुछ निकला था ना तो मैंने लोगों को दिखा देना था।